Dear students, welcome to RKGIT e-learning channel. My name is Akash Goyal, Assistant Professor, Computer Science and Engineering. Today we are going to discuss an important topic of compiler, that is calculating the follow of any particular variable. सबसे पहले बात तो ये है कि हम फॉलो स्टडी क्यों करते हैं. तो आप कोई भी अगर टॉप डाउन पार्सिंग या फिर बॉटम अप पार्सिंग ऑपरेशन परफॉर्म करोगे विद इन द कंपाइलर डिज़ाइन, तो कहीं ना कहीं आपको फॉलो की रिक्वायरमेंट ज़रूर पड़ेगी. फर्स्ट और फॉलो दो चीज़ें होती हैं. कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट और फॉलो का कंप्यूटेशन ज़रूर करना होगा अगर आपको टॉप डाउन या बॉटम अप पार्सिंग आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं. तो इसीलिए हम ये वाला टॉपिक स्टडी कर रहे हैं. तो अगर आपको किसी भी वेरिएबल का फॉलो कैलकुलेट करना है तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास 3 रूल्स होते हैं. फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, थर्ड रूल. दीज आर द 3 रूल्स. तो इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं कि बेसिकली होते क्या है. सपोज मैं एक अपने पास एक एग्जांपल ले रहा हूँ. मेरे पास एक ग्रामर है e टेंड्स टू e प्लस टी एंड t टेंड्स टू t स्टार f और f टेंड्स टू विद इन पैरेंथेसिस e और id. सपोज दिस इज द ग्रामर दैट इज गिवन टू अस एंड वी हैव टू कैलकुलेट द फॉलो ऑफ ईच एंड एवरी वेरिएबल. तो मैं आपको ये सारे के सारे रूल्स इस ग्रामर पे अप्लाई करके दिखा रहा हूँ. देन यू कैन कलेक्ट ऑल द थिंग्स एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर. ठीक है. तो सबसे पहला रूल क्या कहता है कि पुट डॉलर इन फॉलो ऑफ एस वेयर एस इज द स्टार्टिंग सिंबल. तो सबसे पहले हमें ग्रामर का स्टार्टिंग सिंबल फाइंड आउट करना होता है. अगर मैं इस ग्रामर की बात करूँ तो इस ग्रामर के अंदर मेरा स्टार्टिंग सिंबल कौन सा है, दैट इज ई. स्टार्टिंग सिंबल ग्रामर का कौन सा होता है, जनरली जो भी हमारी फर्स्ट प्रोडक्शन हमें गिवन होती है उसका जो लेफ्ट वाला वेरिएबल होता है, द लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल. अगर मैं इस ग्रामर की बात करूँ, फर्स्ट प्रोडक्शन इज ई टेंड्स टू ई प्लस टी, इसका लेफ्ट वाला वेरिएबल कौन सा है, ई है. तो दिस इज योर स्टार्टिंग सिंबल. ठीक है. जनरली ग्रामर्स के अंदर इसी तरीके से हम स्टार्टिंग सिंबल कैलकुलेट करते हैं. अदरवाइज कई ग्रामर्स के अंदर आपको गिवन होता है अलग से कि दिस इज द स्टार्टिंग सिंबल. ठीक है. तो अगर मैं इस ग्रामर की बात करूँ तो ई इज द स्टार्टिंग सिंबल, तो मैं डॉलर पुट कर दूंगा फॉलो ऑफ ई के अंदर. तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 क्या होगा, फॉलो ऑफ ई इक्वल्स टू डॉलर. दिस इज द रूल नंबर 1. उसके बाद स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 एप्लीकेबल होंगे. कोई भी आप रूल लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारी प्रोडक्शन किस तरह की है. ये रूल नंबर 1 केवल एक ही बार लगता है. अब सपोज मैं अपनी पहले वाली प्रोडक्शन लेता हूँ ई टेंड्स टू ई प्लस टी फॉर एग्जाम्पल, और मैं अपनी हर एक प्रोडक्शन को इस जनरल प्रोडक्शन के साथ कंपेयर करूंगा. अब ये जनरल प्रोडक्शन क्या है कि ए टेंड्स टू अल्फा बी बीटा, जहाँ पे अल्फा क्या होगा, मे बी एनीथिंग. इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि दिस मे बी एनीथिंग. बी इज ऑलवेज वेरिएबल. ये बहुत समझने की बात है. अगर आपको ये प्रोडक्शन याद है तो इसके थ्रू आप ये वाला रूल इजीली अप्लाई कर सकते हैं. और बीटा मे बी एनीथिंग, मे बी एनीथिंग. अब इसका मतलब क्या है मे बी एनीथिंग, इसका मतलब बेसिकली ये है कि आप अल्फा को टर्मिनल भी मान सकते हैं, वो वेरिएबल भी हो सकता है, वो नल भी हो सकता है, वो टर्मिनल वेरिएबल का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. इट मे बी एनीथिंग. लेकिन अगर मैं बी की बात करूं, बी हमेशा हमारा वेरिएबल रहेगा. ये रूल तभी अप्लाई होगा जब हमारे पास राइट साइड में कोई ना कोई एक वेरिएबल रहेगा, तभी हम कोई ना कोई रूल अप्लाई कर सकते हैं सेकंड और थर्ड में से. बीटा में भी एनीथिंग, इसका भी केस यही है सेम अल्फा जैसा कि दैट मे बी ए वेरिएबल, मे बी ए टर्मिनल, मे बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, और इट मे बी ए नल ऑल्सो. ठीक है. बस हमें केवल ध्यान क्या रखना है कि हमें बी ध्यान रखना है कि दैट मस्ट बी ए वेरिएबल. ठीक है. तो अगर हमारे पास एक प्रोडक्शन है ई टेंड्स टू ई प्लस टी, अगर मैं इसमें वेरिएबल की बात करूं, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ई इज ए वेरिएबल, तो दिस इज योर बी. मुझे राइट साइड में सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, एक वेरिएबल आइडेंटिफाई करना है. तो ई इज योर वेरिएबल. द रिमेनिंग पोर्शन इज योर बीटा. बचा हुआ पोर्शन बीटा होता है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन अल्फा बी बीटा. तो बी के बाद जो भी रहेगा दैट इज बीटा, एंड बीटा में भी एनीथिंग. इधर का पोर्शन जो लेफ्ट वाला पोर्शन होगा दैट इज अल्फा. तो अल्फा इस केस में क्या है, हमारे पास नल है. तो अल्फा नल, बीटा इज प्लस टी, बी इज योर ई. तो रूल क्या कहता है कि वेयर बीटा इज नॉट इक्वल टू नल, बीटा नल नहीं है, तो रूल नंबर 2 लगेगा. देन एवरीथिंग इन फर्स्ट ऑफ बीटा, मीन्स बीटा का मुझे बेसिकली फर्स्ट कैलकुलेट करना होगा. देन एवरीथिंग इन फर्स्ट ऑफ बीटा एक्सेप्ट नल. मैंने आपको बताया हुआ है ये चीज़ कि जब भी हम फॉलो कैलकुलेट करते हैं तो नल फॉलो के अंदर नहीं आता, फर्स्ट के अंदर नल आ सकता है. दैट इज वाई वी हैव रिटन एक्सेप्ट नल. अगर हमारा फर्स्ट के अंदर कोई नल आ रहा है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, उसको छोड़ के बाकी सब वैल्यू लिख देंगे. मस्ट बी इन फॉलो ऑफ बी. ठीक है. अब इसको कैलकुलेट करते हैं. अगर मैं फर्स्ट ऑफ प्लस टी कैलकुलेट करूँ, फर्स्ट ऑफ प्लस टी, फर्स्ट का मतलब उसका पहले वाला सिंबल, अगर वो टर्मिनल है तो हम एज इट इज रख देते हैं, दैट इज योर प्लस.
अगर यहाँ पे हमारा सपोज प्लस ना होता, फॉर एग्जांपल अगर मुझे फर्स्ट ऑफ टी कैलकुलेट करने होते तो फर्स्ट ऑफ टी मुझे पता है कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि टी फर्स्ट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो जो भी आपके यहाँ पे फर्स्ट निकलेंगे उसके अंदर सारी की सारी वैल्यू जो भी होंगी वो आप इसके अंदर रख दोगे, फॉल ऑफ बी के अंदर, मीन्स फॉल ऑफ ई के अंदर, लेकिन नल नहीं रखेंगे, ठीक है। तो अभी इस केस में हम क्या रखेंगे, प्लस टी का फर्स्ट क्या है, प्लस है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल फॉलो ऑफ ई में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। दिस इज द रूल, रूल नंबर 2, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास दोबारा से हम इस प्रोडक्शन को लेंगे, ई टेंड्स टू ई प्लस टी। अब हमने दोबारा क्यों लिया है, एक चीज़ और ध्यान रखना, राइट साइड में जितने वेरिएबल होंगे उतनी बार आपको फॉलो का रूल लगाना होगा। अब मुझे दिख रहा है कि राइट साइड में मेरे पास इस प्रोडक्शन में 2 वेरिएबल है, एक ई है और एक टी है, तो मुझे 2 बार फॉलो का रूल लगाना होगा, दैट इज़ वाई आई हैव रिटन इट अगेन, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से देखूंगा, बी मैंने पहले इसे माना था, इस बार मैं बी इसको मानूंगा। दिस इज योर बी, फर्स्ट पोर्शन इज योर अल्फा एंड रिमेनिंग पोर्शन इज योर बीटा। इस केस में बीटा हमारा क्या हुआ, नल हुआ, बीटा की वैल्यू कुछ भी नहीं है हमारे पास क्योंकि बी के बाद ब्लैंक है, तो दैट इज बी, बीटा इज योर नल। तो बीटा नल के केस में क्लियरली लिखा हुआ है, रूल नंबर 3 अप्लाई होगा कि देयर इज ए प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म, इस तरह की प्रोडक्शन है हमारी, उसके बाद बीटा हमारा नल है, बिल्कुल नल है, तो क्या होगा, फॉल ऑफ बी इक्वल्स टू फॉल ऑफ ए। तो बी मेरे पास क्या है, टी है, तो फॉलो ऑफ टी इक्वल्स टू फॉलो ऑफ ए क्या है मेरा, जो लेफ्ट वाला वेरिएबल होता है दैट इज ए, तो फॉलो ऑफ ये आ जाएगा मेरे पास ई, ठीक है। तो मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है कि दैट इज एवरीथिंग इन फॉलो ऑफ ई, जो भी फॉलो ऑफ ई रहेंगे कुछ ना कुछ वैल्यू कैलकुलेट होंगी। जब आप पूरा क्वेश्चन सिस्टमेटिक करोगे तो ई की कुछ ना कुछ वैल्यूज निकलेंगी फॉलो की, तो जो भी वो वैल्यूज आएंगी वो आप टी के अंदर पुट कर दोगे, दिस इज सिंपल, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों इक्वल है, ये मत सोच लेना इसका मतलब बेसिकली ये है कि ये लिखा हुआ है मैंने, दैट इज एवरीथिंग इन फॉलो ऑफ ए मस्ट बी एडिड टू फॉलो ऑफ बी, मीन्स जो भी ई की वैल्यू आएंगी फॉलो के अंदर वो आप उसके अंदर पुट कर दोगे लेफ्ट वाले के, दैट इज फॉलो ऑफ टी, ये है इसका मतलब सिंपल। और अभी एग्जांपल में आपको बताता हूँ थोड़ा सा, सपोज मुझे ई टू टी का कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल ई टू टी वी हैव टू कैलकुलेट द फॉलो। अब मैंने आपको बताया था राइट साइड में केवल हमें वेरिएबल चेक करना है, इसके अलावा हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दिस इज योर बी, अल्फा नल बीटा नल, दोनों केस नल हो गए हमारे, लेकिन बी हमारे पास क्या है, टी है, तो हमारे पास रूल कौन सा लगेगा, बीटा इज नल के केस में रूल नंबर 3 लगता है, बिकॉज बीटा इज नल, ठीक है। तो एवरीथिंग इन फॉलो ऑफ मीन्स फॉलो ऑफ बी इक्वल्स टू फॉलो ऑफ ए, मीन्स जो राइट वाला वेरिएबल है वो लेफ्ट वाले के फॉलो के इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो फॉलो ऑफ टी इक्वल्स टू फॉलो ऑफ ई, दिस विल बी द रूल। इससे हमें पता क्या चल रहा है कि फॉलो ऑफ ई कुछ कैलकुलेट होंगे, तो जो भी वो कैलकुलेट होंगे उसकी वैल्यू आप टी के अंदर पुट कर दोगे, सिंपल, ठीक है। अभी एक प्रोडक्शन पे और अप्लाई करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोडक्शन है एफ टेंड्स टू विद इन पैरेंथेसिस ई, ये कुछ अलग तरह का प्रोडक्शन हमें गिवन है। अब इसके अंदर मुझे बी मानना है, बी में किसे मानूंगा, वेरिएबल है मेरे पास, सिंपल सी मुझे एक ही बात पता है, दिस इज योर बी, अल्फा इज योर लेफ्ट पैरेंथेसिस, बीटा इज योर राइट पैरेंथेसिस। तो रूल नंबर 2 लगेगा, बिकॉज बीटा इज नॉट इक्वल टू नल, तो एड फर्स्ट ऑफ बीटा टू फॉलो ऑफ बी, मीन्स फॉलो ऑफ ई निकलेगा इसके अंदर, और क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ बीटा मीन्स फर्स्ट ऑफ राइट पैरेंथेसिस। तो राइट पैरेंथेसिस तो खुद एक टर्मिनल है, तो उसका फर्स्ट क्या रहेगा, वही रहेगा राइट पैरेंथेसिस, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ फॉलो ऑफ ई, ठीक है। बाद में जब ये वैल्यूज हम सारे रूल्स लगाते रहते हैं तो हम बाद में इनको क्लब कर लेते हैं बेसिकली, जब हम फाइनल आंसर लिखते हैं। जैसे ई के अंदर देखो प्लस भी आ रहा है, राइट पैरेंथेसिस भी आ रहा है, ई के अंदर डॉलर भी आ रहा है, तो जो हम फाइनल लिखेंगे ई के फॉलो दैट विल बी डॉलर प्लस एंड राइट पैरेंथेसिस, दीज विल बी द वैल्यूज। इसी तरीके से हम सारे के सारे वेरिएबल्स की यहाँ पे वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज़ और बचती है F2ID, इसको हमने अब तक नहीं देखा। F2ID इज ए प्रोडक्शन, इस वाली प्रोडक्शन में मैं कोई भी रूल अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि राइट साइड में मेरे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं दिस इज योर टर्मिनल, तो वेरिएबल में किसे मानूंगा, जब तक कोई वेरिएबल मेरे पास नहीं होगा तो फॉलो का कोई भी रूल आप अप्लाई नहीं कर सकते। सो दिस प्रोडक्शन इज यूजलेस फॉर मी। तो विद द हेल्प ऑफ दीज 3 रूल्स यू कैन कैलकुलेट द फॉलो ऑफ एनी क्वेश्चन। बस केवल ये 3 रूल आपको पता होने चाहिए, आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस।